चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज है सैटरडे और आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं लंच से। और लंच में मैं बच्चों के लिए नूडल्स बना रही हूँ क्योंकि हमारे पास कल का लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा हुआ था शलजम गोश्त का। लेकिन बच्चे कहने लगे कि हम नूडल्स खाएंगे, तो मैं उनके लिए नूडल्स बना रही हूँ। और देखिए हमारा अचार कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है और ये पूरी तरह से पक भी गया है और सब चीज़ें अब नरम हो गई हैं। तो मैं इन्हें एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, उससे भी ज़्यादा ये खाने में मज़े का हो रहा है। तो मैं इसे डेली ही अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और आज लंच में मैं लेफ़्ट ओवर ही खाऊँगी शलजम और राइस, क्योंकि बच्चे तो नूडल्स खा चुके। अब मैं अपने लिए राइस गर्म कर लूँगी और साथ ही मैं शलजम भी डाल के दोनों चीज़ों को माइक्रोवेव कर लूँगी। तो मेरा लंच तो रेडी है। आज मैं लंच में यही खाऊँगी। और जब भी माइक्रोवेव में कोई चीज़ गर्म करें तो मेक श्योर कीजिए कि आपने इसे अच्छे से कवर किया हो, क्योंकि माइक्रोवेव में से जो रेज़ निकलती हैं वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो हमेशा ढक के ही खानों को गर्म करना चाहिए। और यहाँ पे मेरा लंच गर्म हो गया, तो मैं अब साथ में अचार भी डाल लूँगी। तो खाने में अचार बहुत ही मज़े का हो रहा है और जब इसे खानों के साथ खाएँ तो मज़ा और भी ज़्यादा दोबाला हो जाता है। और वैसे भी जो चीज़ खुद मेहनत से तैयार की गई हो तो उसका जायका ही अलग होता है। और आज है सैटरडे, तो हर सैटरडे को मैं बच्चों को कोई स्पेशल चीज़ बना के देती हूँ ताकि उनको पार्टी की तरह लगे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए चिकन स्लाइडर्स बना रही थी आज। तो सबसे पहले मैं डो तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मैं 1/4 कप पानी में 1 टीस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून ड्राई यीस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसे 10 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पे रख दूँगी ताकि यीस्ट अच्छे से एक्टिव हो जाए। तो जितनी देर में ये एक्टिव होगा तो उतनी देर में मैं चिकन को बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। तो चिकन को बॉयल करते हुए मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का भी डाल दूँगी। और 10 मिनट हो गए तो हम अब डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं 2 कप मैदा लूँगी और इसमें ½ टीस्पून में नमक डाल रही हूँ। अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूँगी और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें एग वाइट डाल दूँगी। तो जर्दी को मैंने अलहदा कर लिया है क्योंकि उसकी हमें बाद में ज़रूरत होगी। और साथ ही मैं ईस्ट का मिक्सचर भी डाल दूंगी। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इन्हें अच्छे से मिक्स करूंगी और साथ ही मैं 1 कप दूध भी ले लूँगी। तो दूध नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म दूध और ठंडा दूध हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नीम गर्म हो। तो ग्रेजुअली दूध को ऐड करते हुए मैं अच्छे से डो तैयार कर लूँगी। इसे गूंदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही मैं 1 टेबलस्पून ऑयल भी डाल दूँगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके मैं इसे 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख दूंगी। तो देखिए 1 कप में से इतना दूध बच गया। और अब शाम हो गई है तो मैं अपने लिए चाय बनाने लगी थी, लेकिन बच्चों ने कहा कि पहले मैं उनको कुछ खाने के लिए दे दूं, क्योंकि आज दोपहर में उन्होंने नूडल्स खाए थे तो अब उन्हें भूख लग रही थी। तो बाज़ार से मैं ये पॉपकॉर्न का पैक लेके आई थी। तो ये जार 150 का आया था। तो अब मैं बच्चों को पॉपकॉर्न बना दूंगी।
1 टेबलस्पून घी में मैंने 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है और साथ ही अंदाजे से मैंने इनको भी ऐड कर दिया है। तो कुछ देर फ्राई करने के बाद हमारे पॉपकॉर्न बनना शुरू हो गए। तो देखिए कैसे उछल उछल के हमारे पॉपकॉर्न बन रहे हैं। और देखिए हमारे पॉपकॉर्न तैयार हो गए। तो अब मैंने मुर्तज़ा को आवाज़ दी है कि आके पॉपकॉर्न पकड़ के ले जाओ। तो वो मुझे कहता है कि हमें तो इसके बनने की आवाज़ ही नहीं आई। तो वो समझ रहा था कि जब ये बनेंगे तो हम सबको इसकी आवाज़ आएगी, लेकिन इसकी आवाज़ कैसे आती। मैंने तो इन्हें कवर कर दिया था, क्योंकि अगर हम इन्हें वैसे ही पकाते तो इन सब ने उछल उछल के बाहर ही निकल आना था। तो अब मुर्तज़ा पॉपकॉर्न लेने के लिए आ गया है। और अब मैं चिकन स्लाइडर्स बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सब वेजिटेबल्स को अच्छे से चॉप कर लिया है और चॉप करने के बाद मैं काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो अब हम जल्दी से चिकन स्लाइडर्स का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं 1 टेबलस्पून घी लूँगी और अब मैं श्रेड किया हुआ चिकन घी में ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद मैं इसे कुछ देर के लिए फ्राई कर लूँगी। जैसे ही चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दूंगी। तो वेजिटेबल्स में मेरे पास गाजर, शिमला मिर्च और हरा प्याज है। तो सबसे पहले मैं गाजरों को डाल के अच्छे से चिकन के साथ फ्राई कर लूँगी। जैसे ही गाजरें थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड करूँगी। साथ ही 1 टेबलस्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ऐड की है। और अब मैं हरा प्याज इसमें डाल रही हूँ, साथ ही शिमला मिर्च को भी डाल दूँगी। तो इनको डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमने पकाना है। ज़्यादा इनको नहीं पकाना, वरना फिर इनका हरा रंग ख़त्म हो जाएगा। तो बैटर तो हरा हरा ही अच्छा लगता है। साथ ही अब मैं 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर रही हूँ। तो मैदा ऐड करने के बाद मैं इसे कुछ देर के लिए भून लूँगी। कुछ देर भूनने के बाद मैं इसमें दूध को ऐड करूँगी। तो मैंने दूध हाफ कप लिया है। हाफ कप दूध डाल के मैं इसको अच्छे से पका लूँगी जब तक कि बैटर डो की शक्ल में ना आ जाए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का ऐड करूँगी और काली मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो कुछ देर पकाने के बाद ही ये डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा।
कुछ देर गूंदने के बाद मैंने इसे 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इनके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। अब एक पैन को लेके मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। अब इन बॉल्स को हम हाथों की मदद से ही बड़ा कर लेंगे और इसमें मैं 1 टीस्पून केचप का लगाऊंगी। केचप लगाने के बाद मैं इसमें बैटर रखूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने बैटर का ऐड किया है, साथ ही मैं मोज़रेला चीज़ भी डाल रही हूँ। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसे अच्छे से कवर कर दूंगी। इसे दोबारा बॉल की शक्ल में ले आऊंगी। तो देखिए इनके हमने छोटे छोटे से ऐसे पेड़े से बना लिए हैं। तो इसी तरह से मैं सबको तैयार कर लूंगी और इनको साथ साथ पैन में रखती जाऊंगी। तो हमने इनको बिल्कुल साथ जोड़ के रखना है। जैसे ही सब बॉल्स तैयार हो जाएंगे तो मैं इनके ऊपर अंडे की जर्दी लगाऊंगी। तो एग योक लगाने के बाद मैं इनके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी भी स्प्रिंकल कर दूंगी। तो कलौंजी स्प्रिंकल करने से ये बिल्कुल बर्गर्स की तरह लगेंगे। और साथ ही अब मैं सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो स्लाइडर्स हमारे बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं इन्हें जल्दी से ओवन में बेक होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि इनको देख के अब भूख लगने लग गई है। तो अब मैं इन्हें 200 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए बेक कर लूंगी। और जितनी देर में स्लाइडर्स तैयार होंगे तो तब तक मैं ये बर्तन वॉश कर लूंगी। तो देखिए कोई भी चीज़ बनानी हो तो उसे बनाने में कितने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो ये सारे बर्तन मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि किचन नीट एंड क्लीन ही अच्छा लगता है। तो जब तक बर्तन पड़े रहेंगे तो किचन हमारा मैसी लगेगा। तो मैसी किचन वैसे भी बुरा लगता है और इसे देखने में कोफ्त भी होती है। तो जैसे जैसे बर्तन होते हैं मैं साथ साथ ही वॉश करती जाती हूँ, ताकि मेरा किचन नीट एंड क्लीन ही दिखाई दे। और देखिए बर्तन हमारे वॉश हो गए। तो मैं साथ ही सिंक एरिया भी क्लीन कर दूंगी और साथ ही काउंटर टॉप्स को भी साफ करती जाऊंगी। तो इतना काम करने के बाद भी किचन नीट एंड क्लीन ही दिखाई देगा। और जितनी देर में हमारा सारा किचन क्लीन होगा तो तब तक हमारे स्लाइडर्स भी बेक हो जाएंगे। और आज डिनर में हम स्लाइडर्स ही खाने वाले हैं। तो देखिए 20 मिनट में ही हमारे स्लाइडर्स बन के तैयार हो गए और मुझे किचन को क्लीन करने में भी 20 मिनट्स ही लगे। बर्तन वॉश करने में 10 मिनट्स और 10 मिनट्स मैंने किचन को अच्छे से क्लीन किया। और देखिए अब मैं स्लाइडर को कट कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े के हुए हैं और इनकी खुशबू किचन में हर तरफ फैली हुई है। तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो ये कितने मज़े के लग रहे हैं देखने में, और खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़े के हुए थे। तो देखिए चीज़ की कैसी लंबी लंबी तारें लटक रही हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा विद द न्यू व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।